हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अपने पास मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, अब देखो मोमेंटम कंजर्वेशन अपने पास या देखिए कि एनएलएम का अपने पास एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले हम ये देखेंगे अपने पास कि मोमेंटम बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले बात करते हैं अपने पास किसकी, मोमेंटम। ठीक है, अब देखो मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि किस पे डिपेंड करता है अपने पास आपके डायरेक्शन पे। अब मोमेंटम को कैसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए अपने पास कि कोई एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एम मास का ऑब्जेक्ट अगर किसी अपने पास इनिशियल वेलोसिटी या अपने पास कोई भी अपना वेलोसिटी यू के साथ अगर मूव कर रहा है तो इस केस में जिसका मोमेंटम लिखा जाता है कि मोमेंटम शुड बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे एम इंटू यू ये किसको रिप्रेजेंट करता है अपने पास, इसके मोमेंटम को। या फिर हम अनदर वर्ड्स में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे कि मोमेंटम इज ए अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब अपने पास कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अपने पास यहाँ पे अमाउंट अपने पास किस चीज को रिप्रेजेंट करती है अपने पास यहाँ पे, मोमेंटम को। अब यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास मोमेंटम जो है वो कैसी क्वांटिटी किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिक हमने देखा कि अपने पास यहाँ पे पी इक्वल टू लिखते हैं हम क्या, एम इंटू यू। लेकिन अब यहाँ पे हमने देखा कि जो एम है, मास है, वो कैसी है अपने पास यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी। यू अपने पास क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट। तो यहाँ पे अपने पास इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी इक्वल टू एम इंटू यू वेक्टर, जहाँ पे अपने पास यू क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है, अब दूसरी चीज अपने पास यहाँ पे इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट अपने पास क्या होती है, देखो यहाँ पे यूनिट हम देखें तो पी इक्वल टू मास की यूनिट क्या लिखते हैं अपने पास यहाँ पे, किलोग्राम, और यू अपने पास किसमें हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट लिखी जाती है मोमेंटम की उसको हम बोलते हैं अपने पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपने पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास यहाँ पे, मोमेंटम। अब बात करते हैं अपने पास यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन की। भी बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन होता क्या है। तो देखो लास्ट में केस में हमने देखा था कि अपने पास की न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने डिस्क्राइब किया था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपने पास क्या कहता था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो था अपने पास हम क्या लिखते थे अपने पास यहाँ पे कि एफ इज इक्वल टू, है ना, हम लिखते थे अपने पास dp बाय dt। ठीक है, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू dp बाय dt मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, f अपने पास क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। यहाँ पे क्या था अपने पास, f जो था ये क्या था, एक्सटर्नल फोर्स, और dp बाय dt अपने पास क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास हम बात करने वाले अपने पास क्या कि मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो मोमेंटम कंजर्वेशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि अपने पास कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो ये एक्सटर्नल फोर्स है ना, अगर इसकी वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पे जीरो, अगर अपने पास एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना अपने पास यहाँ पे जीरो, तो इस केस में अपने पास यहाँ पे मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व। तो मतलब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे dp बाई dt की जो वैल्यू dp बाई dt शुड बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं अपने पास dp शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे dp किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा p इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा p इज इक्वल टू जीरो हम क्या लिखेंगे अपने पास यहाँ पे, p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपने पास आएगा अपने पास यहाँ पे p फाइनल शुड बी इक्वल टू p इनिशियल। तो इसे हम बोलते हैं अपने पास यहाँ पे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अगर की उसकी वैल्यू अगर जीरो है तो उस केस में फाइनल मोमेंटम किसके बराबर रहेगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर। तो इसे हम बोलते हैं जनरली अपने पास क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, समझ में आया कि अपने पास यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अगर जीरो है तो उस केस में उसका जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके सॉरी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी वजह से हम क्या लिखेंगे, फाइनल जो है मोमेंटम वो किसके बराबर रहेगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर। क्लियर, ओके। अब देखते हैं अपने पास कि हम अपने पास यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में कि अपने पास यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन में देखा अपने पास कि इनिशियल मोमेंटम जो रहता है किसके बराबर रहता है, फाइनल मोमेंटम के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास देखें कि नॉर्मली अपने पास किसके बेसिक अपने पास एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट अपने पास एग्जांपल की बात करें अपने पास तो कॉलिजन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कॉलिजन अपने पास इसका एक एग्जांपल है किसका, मोमेंटम कंजर्वेशन का। ठीक है, अब देखो कॉलिजन बेसिकली होता क्या है कि अपने पास दो ऑब्जेक्ट है ना। अब दो ऑब्जेक्ट अगर अपने पास यहाँ पे एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, या अपने पास यहाँ पे किसी इनिशियल अपने पास वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो जैसे स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद क्या होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होंगे तो उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो आपस में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, अलग होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास देखा जाए तो अपने पास जो इंटरनल फोर्सेज की हम बात करें, इंटरनल फोर्सेज उस पर एक्ट करेगा अपने पास किस पे, ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे मान लीजिए अपने पास
कि कोई अपने पास एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी अपने पास यहाँ पे u1। इसी तरह से सेकंड अनदर ऑब्जेक्ट अपने पास है m2 मास का, ठीक है, और इसकी अपने पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद में पर्टिकुलर अपने पास कुछ टाइम के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहे हैं अपने पास यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब कोलिजन होगी तो बेसिक बात अपने पास यहाँ पे फैक्ट है कि अपने पास यहाँ पे इन पे क्या लगेगा, इंटरनल फोर्स लगेगा। इंटरनल फोर्स लगेगा तो मतलब यहाँ पे m1 जो है इस पे m2 पे फोर्स लगाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं अपने पास फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। इसी तरह से अपने पास यहाँ पे एक्शन अपने पास लग रहा है तो उसका क्या मिल रहा है अपने पास यहाँ पे रिएक्शन। तो अपने पास क्या लिखेंगे F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ पे देखो अपने पास इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। यहाँ पे जितना भी अपने पास मैकेनिज्म होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके इंटरनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो जैसे अपने पास ये दोनों कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद में अपने पास दोनों ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ देख सकते हैं अपने पास दोनों ऑब्जेक्ट जो है m1 और अपने पास ये जो है अलग वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, या ये कह सकते हैं अपने पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या चेंज हो जाएगी v1। इसी तरह से अपने पास यहाँ पे m2 जो है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो इस केस में अपने पास अगर देखा जाए कि अपने पास यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, जो कि अपने पास मैकेनिज्म हो रहा है किसकी वजह से हो रही है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम अगर देखें P इनिशियल, अब देखो दोनों अपने पास सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे अपने पास यहाँ m1 u1 प्लस m2 u2। अब एक चीज अपने हमेशा याद रखना कि यहाँ पे अपना डायरेक्शन जो मोमेंटम है कैसी क्वांटिटी अपने पास यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। तो इस केस में अगर अपने पास दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम साइन क्या लेंगे प्लस। अगर इनमें से एक भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होता, अगर u2 अपने पास क्या होता अपोजिट, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास डायरेक्शन का अपने पास ध्यान रखना हमेशा कि इनिशियल मोमेंटम जो लिखा जाएगा वो क्या लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2। इसी तरह से यहाँ पे फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम के केस में क्या लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। और इसमें भी अपने पास सेम डायरेक्शन को आपको याद रखना है। कभी कभी अपने पास यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता होगी अपने पास, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली अपने पास क्या होगा, अगर नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने अप्लाई किया है उसका क्या मिलेगा अपोजिट। तो यहाँ पे अपने पास मोमेंटम कंजर्वेशन है तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ से अपने पास जब हम दोनों वैल्यूज को इक्वल करेंगे तो क्या लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पे कोलिजन के केस में अपने पास हम देख सकते हैं कि नॉर्मली अपने पास की जो बेसिक फॉर्मूला अपने पास आएगा क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये तो अपने पास था बेसिक फॉर्मूला इसका, लेकिन अगर हम बात करें अपने पास इसमें और कई सारे केसेस अपने पास यहाँ पे बना सकते हैं और कई अपने पास केसेस होंगे, तो अपने पास कई अपने पास जैसे अपने पास यहाँ पे केसेस हम इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं अपने पास कि यहाँ पे देखो बेसिक फॉर्मूला अपने पास क्या है कोलिजन का, m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास कई सारे केसेस बन सकते हैं, कौन कौन से, इसको हम साइन किस तरह से यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अपने पास m1 ऑब्जेक्ट और दूसरा अपने पास यहाँ पे m2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनिशियल केस में अगर दोनों एक दूसरे के अपने पास इसी डायरेक्शन में आ रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, तो यहाँ अपने पास m1 u1 और एक है m2 u2। तो देखो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन में हम क्या देखते हैं, सॉरी मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम अपने पास एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस केस में यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे m1 u1, अगर इस डायरेक्शन में हमने क्या किया पॉजिटिव माना तो ये डायरेक्शन में क्या लिखेंगे माइनस m2 u2, ठीक है। इसी तरह से अपने पास यहाँ पे अगर आपको केसेस इस टाइप से दिया जाए, यहाँ पे अपने पास कि जैसे मान लीजिए कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना, दोनों ऑब्जेक्ट अपने पास कोलाइड हो गए और कोलाइड हुए उसके बाद में क्या होगा, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट केस अपना इस तरह से ले सकता है m1 और m2 दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहे हैं एक साथ अपना सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो इस टाइप के केसेस में जब फाइनल मोमेंटम हम लिखेंगे तो p फाइनल क्या लिखा जाएगा, m1 प्लस m2 शुड बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पे कई सारे अपने पास यहाँ पे केसेस अपने पास हो सकते हैं। इसी तरह से अपने पास अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें, अगर दोनों ऑब्जेक्ट जो कोलिजन के बाद में अपने पास क्या हो रहा है, कोलिजन के बाद अगर अलग अलग डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इधर अपने पास v1 से, इधर ये कर रहा है अपने पास यहाँ पे v2 से, ठीक है, m1 और ये m2। अब देखो इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया, v2 डायरेक्शन को हमने क्या लिया पॉजिटिव। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम अपने पास क्या लिखेंगे, p फाइनल शुड बी इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m2 v2।
तो इस तरह से अपने पास हमने देखा कि नॉर्मली अपने पास जब कोलिजन की अगर हम बात करें तो कोलिजन की केस में क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला तो अपने पास क्या है, बेसिक फॉर्मूला अपने पास है m1u1 प्लस m2u2 शुड बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो अपने पास यहाँ पे अपने पास कुछ चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट कि मोमेंटम जो अगर हम बात करें, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन लेना बहुत जरूरी है। बिना डायरेक्शन के अपने पास यहाँ पे कैलकुलेटिव आप मिस्टेक करोगे। दूसरी चीज कि यहाँ पे अपने पास अगर दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो हम फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, इस टाइप से, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये वाला। तो यहाँ पे सिंपल अपने पास आप डायरेक्शन एक यूज चूज कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए एक्स एक्स को आपने पॉजिटिव, एक्स एक्स को आपने पॉजिटिव ले लिया और नेगेटिव एक्स एक्सिस को अपने पास आपने क्या ले लिया, माइनस, ठीक है। इसको अपने पास यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस को आप क्या ले सकते हो, माइनस, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आप शो करके आप इंडिकेट कर सकते हो कि अपने पास यहाँ पे जो ओवरऑल अपने पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरह से हम कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये था अपने पास बेसिकली अपने पास यहाँ पे कोलिजन का केस, ठीक है। अब सेकंड चीज अपने पास यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये तो हो गया अपने पास कोलिजन। अब कोलिजन में अपने पास सेकंड चीज बात करें, अपने पास इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास कौन सा, सेकंड अपने पास यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो रिकॉइल वेलोसिटी की जरूरत अपने पास हम बात करते हैं तो देखो आप लोगों ने कई बार देखा होगा नॉर्मली या कभी महसूस किया होगा कि जब कोई पर्सन अगर पिस्टल या अपने पास कोई गन से अगर फायरिंग करता है ना, तो उस केस में जनरली अपने पास क्या होता है कि जो गन है उसकी मूवमेंट कहाँ होती है, बैकवर्ड साइड में। तो जो अपने पास जो वेलोसिटी अपने पास जो बैकवर्ड साइड में जो होती है गन की, उसे हम क्या बोलते हैं अपने पास यहाँ पे, रिकॉइल वेलोसिटी। अब ये भी अपने पास किसका एग्जांपल है, अपने पास यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो जनरली अपने पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए इनिशियली अपने पास यहाँ पे कोई गन है, ठीक है, ये अपने पास एक गन है और इस गन से अपने पास यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने पास यहाँ पे एक बुलेट को शूट कर रहे हैं, ठीक है। अब इनिशियली अपने पास यहाँ पे हमने माना कि जो कैपिटल एम है वो मास है किसका, वो अपने पास गन का, साथ ही साथ अपने पास यहाँ पे स्मॉल एम जो मास है वो किसका, अपने पास यहाँ पे बुलेट का, ठीक है। अब इनिशियल केस में अपने पास अगर हम देखा जाए तो अपने पास गन और बुलेट दोनों किस में थी, रेस्ट में, और रेस्ट में तो इस केस में अपने पास हम देखेंगे अपने पास कि अगर रेस्ट में है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी u1 क्या हो गया 0 और u2 भी क्या हो गई 0। तो अगर आप देखोगे तो अपने पास यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम pi जो हम लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू अपने पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपने पास m कैपिटल M इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस स्मॉल m इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो इसका मतलब इनिशियल जो मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा अपने पास यहाँ पे 0। अब ये तो था अपने पास कि जब तक हमने ट्रिगर को ऑन नहीं किया या ट्रिगर हमने दबाया नहीं। अब नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रिगर को दबाया। अब जैसे ट्रिगर को हमने दबाया तो उस केस में क्या होगा, अपने पास ये जो बुलेट है वो अपने पास एक वेलोसिटी vb के साथ क्या कर रही है, आगे की ओर मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास वेलोसिटी अपने पास यहाँ पे किधर है, आगे की ओर मूव कर रही है, साथ साथ अपने पास इसका मास जो अपने पास क्या है, स्मॉल है, ठीक है। दूसरी चीज अपने पास यहाँ पे जो गन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉर्मली अपने पास हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे अगर कोई एक्शन होता है, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, अपने पास इस बुलेट पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, आगे की ओर, ठीक है। एक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, आगे की ओर। तो इसका मतलब एक रिएक्शन जो फोर्स आएगा वो कहाँ पे आएगा, अपने पास यहाँ पे पीछे की ओर। तो मतलब सेम अमाउंट का रिएक्शन या सेम अमाउंट का जर्क कहाँ मिलेगा, पीछे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपना जो गन है इसकी जो वेलोसिटी होगी अपने पास ये किधर होगी, अपने पास यहाँ पे बैकवर्ड साइड में, ठीक है। या तो आप इसको अज्यूम कर सकते हो, अगर ना भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस केस में अपने पास यहाँ पे फाइनल मोमेंटम जो लिखेंगे पी फाइनल, वो हम क्या लिखेंगे अपने पास यहाँ पे देखो बुलेट जो अपने पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या लिखोगे m इंटू वीबी। अब यहाँ पे अपना दूसरा अपने पास अगर आप इसको अज्यूम कर रहे हो कि अपने पास जो गन है वो पीछे की ओर जा रही है तो उस केस में अपने पास यहाँ पे आप ले सकते हो अपने पास नेगेटिव साइन। अगर आप यहाँ पे नहीं अज्यूम कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता कि जो गन है उसकी मोशन किधर होगी तो आप इसको डायरेक्टली मान लीजिए कि अपना जो गन भी है वो भी आगे की ओर मूव कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कैपिटल M इंटू वीजी, ठीक है। जब कैपिटल M क्या हो गया, मास ऑफ गन, एंड वीजी जो अपने पास है वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम की बात करें, सिस्टम कौन सा, बुलेट और गन, इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर यहाँ पे कोई भी एप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में अपने पास हम देखेंगे अपने पास की जो इनिशियल मोमेंटम है पी आई शुड बी इक्वल टू क्या होगा अपने पास पी फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम अपने पास कितना है 0 और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो m इंटू वी बी प्लस कैपिटल M इंटू वी जी। तो इस केस में अपने पास यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास
Vg की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो Vg अपने पास हो जाएगा माइनस स्मॉल m इंटू Vb अपॉन कैपिटल M। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया, ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड अपने पास यहाँ पे आया तो you Vg अपने पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड यहाँ पे किसका है अपने पास यहाँ पे इसकी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू Vb। अब देखो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये क्या किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन हमने ली थी यहाँ पे हमने Vg की डायरेक्शन किधर ली थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव साइन आया तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो Vg अपने पास वेक्टर है वो अपने पास यहाँ पे प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस ऑफ Vb वेक्टर। या इसको हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल अपने पास जो गन की अपने पास यहाँ पे वेलोसिटी है जिसे हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, ये अपने पास किस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट टू द बुलेट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो इस टाइप से अपने पास यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन से हम निकाल सकते हैं अपने पास क्या कि अपने पास वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब गन की अपने पास यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो ये था अपने पास सेकंड एग्जांपल किसका, रिकॉइल वेलोसिटी का, जो कि हम किसके थ्रू अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने पास यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन से। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कि एक एग्जांपल अपने पास मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या दिया है, एक कार ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट 32 मीटर पर सेकेंड डैशेस into a rear of a truck of mass 8000 kg moving in the same direction with a velocity of 4 meter per second. After the collision, the car bounces with a velocity of 8 meter per second. What is the velocity of truck after the impact? ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या बोला है कि जो एक कार है अपने पास यहाँ पे कंटिन्यूसली अपने पास यहाँ पे कार जो है वो अपने पास कंटिन्यूसली मूव कर रही है अपने पास यहाँ पे, जिसका मास दिया अपने पास कितना 1000 kg। तो यहाँ पे अपने पास लिख सकते हो अपने पास स्मॉल m जो है कार का मास कितना अपने पास 1000 kg, ठीक है। साथ साथ अपने पास यहाँ पे स्पीड अपने पास दी अपने पास m1 की बात करते हैं अपने पास, इस तरह से u1 जो आपको गिवन है वो कितना है 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से अपने पास m2 अपने पास क्या है, मास ऑफ ट्रक जो कि आपको दिया कितना अपने पास यहाँ पे 8000 kg, और साथ साथ अपने पास यहाँ पे क्या दिया अपने पास जो अपने पास सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखोगे u2 जो आपको मिला है कितना अपने पास यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अपने पास जो डाटा आपको क्या दिया है, देखो आफ्टर द कोलिजन द कार बाउंसेस विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी अपने पास यहाँ पे कार की v1 वो कितनी दी अपने पास यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा है अपने पास कि फाइनल वेलोसिटी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक आफ्टर द इम्पैक्ट। तो हमें क्या निकाला अपने पास यहाँ पे v2। अब देखो मैं बात कर रहा था अपने पास यहाँ पे डायरेक्शंस की बात, तो सिंपल अपने पास यहाँ पे कोलिजन में हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या कि अपने पास बेसिक रूल क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, क्लियर। तो बेसिक अपने पास कोलिजन का अपने पास ये बेसिक फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे अपने पास बात करते हैं सबसे पहली चीज, तो यहाँ पे लिखा है अपने पास कि जो कार और अपने पास जो ट्रक है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब अपने पास यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट अपने पास वैल्यू पुट कर सकते हैं। m1 कितना अपने पास यहाँ पे 1000 इंटू u1 कितना अपने पास 32 प्लस m2 कितना अपने पास यहाँ पे 8000 प्लस इंटू अपने पास u2 कितना है 4, दैट विल बी इक्वल टू m1 की बात करें फिर से अपने पास यहाँ पे हो गया 1000 और v1 अपने पास यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या बोला कि आफ्टर द कोलिजन द कार बाउंसेस विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब अपने पास क्या हुआ कि जो अगर कार की बात करें अपने पास, तो कार का जो अपने पास यहाँ पे जैसे वेलोसिटी अपना बाउंस हुआ तो बाउंसिंग केस में जो कार है वो क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। और जो ट्रक है वो अपने पास क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो कार की फाइनल वेलोसिटी हम क्या लेंगे अपने पास यहाँ पे नेगेटिव, तो अपने पास क्या लिखेंगे 1000 इंटू माइनस कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिया माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस उसके बाद अपने पास क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट अपने पास m2 कितना अपने पास यहाँ पे 8000 इंटू v2 अपने पास पता नहीं वो हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अपने पास कितना हो गया 32000 प्लस ये भी हो गया अपने पास 32000 इज इक्वल टू माइनस 8000 प्लस 8000 इंटू v2, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 64,000 और ये हो गया अपने पास क्या है, इसको अपने पास 8000 को कॉमन ले लीजिए अपने पास 8000 को हमने कॉमन लिया तो अपने पास आएगा v2 माइनस 1। तो यहाँ से अपने पास कितना टाइम्स कैलकुलेट हो गया 8 टाइम्स, ठीक है। तो 8 शुड बी इक्वल टू v2 माइनस 1। तो यहाँ से v2 जो अपने पास आएगा कितना 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब अपने पास जो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी अपने पास
किसकी, ट्रक की। अपने पास इम्पैक्ट के बाद अपने पास ट्रक की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी अपने पास 9 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमने कौन सी डायरेक्शन ली थी, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अपने पास इसका मतलब जो ट्रक है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपने पास सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास हम चेक कर सकते हैं कि अपने पास की जो फाइनल इम्पैक्ट के बाद में या कोलिजन के बाद में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो ये था अपने पास बेसिक एग्जाम्पल, नोट कर लो इसको एक मिनट पॉज करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ masses in the ratio of 1:1:3. The two pieces of equal mass fly off perpendicular to each other with a speed of 30 meter per second each. What is the velocity of heavier fragment? तो इसका मतलब देखो अपने पास यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आपको क्या बोला है कि अपने पास एक बॉडी अपने पास, ठीक है, और इस बॉडी का जो अपने पास मास है अपने पास वो कितना है 1 kg, कितना दिया अपने पास यहाँ पे 1 kg, और इनिशियली अपने पास ये क्या है रेस्ट में। अब ये जो बॉडी अपने पास ये क्या हो रही है, एक्सप्लोड हो रही है, मतलब अपने पास यहाँ पे आप मान सकते हो कि एक बॉम्ब है जो कि क्या हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है। और एक्सप्लोजन के केस में अपने पास क्या होता है कि इंटरनल फोर्सेज लगते हैं। तो इंटरनल फोर्सेज लगते हैं तो इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और साथ साथ अपने पास क्या बोला है कि अपने पास ये जो पार्टिकल है वो 3 अलग अलग पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, मतलब 3 अपने पास अलग अलग पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो गया। तो जिसमें से अपने पास 2 पार्टिकल है वो अपने पास क्या है 1:1, मतलब सिमिलर मासेस के, जो कि एक दूसरे की क्या है परपेंडिकुलर। ये मान लीजिए अपने पास यहाँ पे सेंटर पॉइंट, और यहाँ से अपने पास मान लीजिए दोनों पार्टिकल है वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसको नाम दे दिया m1, इसकी फाइनल स्पीड होगी v1, इस तरह से m2, और इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी v2, और थर्ड पार्टिकल अपने पास इसी डायरेक्शन में कहीं मूव कर रहा है। तो देखो नॉर्मली अगर दोनों पार्टिकल अपने पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इस केस में यहाँ पे दोनों पे फोर्स लग रहा है आपको अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक्शन को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन का लगेगा इनके अपोजिट, मतलब इन दोनों के ओवरऑल मैग्नीट्यूड के अपोजिट। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया कि जो m3 पार्टिकल है वो v3 के साथ किधर मूव कर रहा है, इधर, ठीक है। अब देखो अपने पास यहाँ पे जो मोमेंटम कंजर्वेशन है अपने पास यहाँ पे दोनों एक्सिस में हम अप्लाई करेंगे। दोनों एक्सिस कौन सी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपने पास कि ये जो एक्सिस है वो कौन सी होगी, एक्स, और ये जो एक्सिस अपने पास है वो उसको हम नाम दे दिया कौन सी, वाई एक्सिस, ठीक है। अब दोनों पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री तो ये अपने पास हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना फॉर्म करेगा 45 डिग्री, और ये अपने पास कितना करेगा अपने पास ये भी 45 डिग्री। तो यहाँ पे मोमेंटम की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस के अलाउंग दोनों पार्टिकल्स के मोमेंटम और वाई एक्सिस के अपने पास यहाँ पे देखते हैं सेपरेट। तो अपने पास देखो एक्स एक्सिस के अलाउंग देखेंगे अपने पास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे m1 v1, और अपने पास क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री, किसका, फर्स्ट पार्टिकल। ऊपर की तरफ कौन सा होगा m1 v1, और हो जाएगा sin 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से अपने पास यहाँ पे सेकंड अपने पास इसकी बात करें तो अपने पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपने पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखोगे यहाँ पे m2 v2 cos 45 डिग्री, और नीचे हो जाएगा अपने पास यहाँ पे m2 v2, और हो जाएगा अपने पास यहाँ पे sin 45 डिग्री, क्लियर। और जो थर्ड पार्टिकल अपने पास वो इनको बैलेंस करने के लिए किधर मूव कर रहा है अपने पास यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलाउंग, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग। तो इस केस में देखो अपने पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो जो क्या दिया अपने पास यहाँ पे जो 2 मासेस परपेंडिकुलर अपने पास यहाँ मूव कर रहे हैं, दोनों की मासेस क्या है सेम है, साथ साथ उनकी स्पीड कितनी दी अपने पास यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दोनों मासेस की अगर हम बात करें सबसे पहले अपने पास मासेस कैलकुलेट कर लेते हैं, इनका मासेस कितना होगा। तो ओवरऑल अपने पास कितना है 1 kg। तो यहाँ पे m1 जब निकालेंगे तो m1 क्या लिखोगे 1, और टोटल रेशियो कितना है 1:1:3, तो 1 डिवाइड बाय अपने पास आ जाएगा 5 इंटू 1, ये अपने पास वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा अपने पास कितना, ये आएगा 0.2 kg, ठीक है। इसी तरह से m2 जो है उसकी बात करें तो ये भी आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, ये भी आ जाएगा 0.2 kg। और इसी तरह थर्ड की बात करें अपने पास m3 तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, या सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, और ये आएगा अपने पास 0.6 kg। तो यहाँ से अपने पास मासेज पता लगे, साथ साथ अपने पास यहाँ पे v1 v2 दोनों बराबर है, तो v1 और v2 दोनों की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे अपने पास एक्स एक्सिस में अपने पास यहाँ पे देखो जो ओवरऑल पार्टिकल अपने पास फाइनल वेलोसिटी केस में वाई एक्सिस के अलावा, तो इस केस में अपने पास यहाँ पे वाई एक्सिस के अलावा हम क्या करते हैं अपने पास यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन की लगाते हैं। तो यहाँ सॉरी
यहाँ पे एक्स एक्सिस का अपने पास यहाँ पे देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं क्योंकि वो अपने पास जो पार्टिकल है m3 की तरफ मूव कर रहा है अपने पास माइनस एक्स एक्सिस का। तो यहाँ पे देखो इनिशियल मोमेंटम जो था अपने पास बिफोर एक्सप्लोजन वो क्या था 0। इस तरह से अपने पास यहाँ पे फाइनल मोमेंटम अगर निकालेंगे तो पी फाइनल क्या लिखोगे, पी फाइनल अपने पास देखो सबसे पहले चीज इनके अपने पास जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस का कितना है m1 v1 cos 45 m2 v2 cos 45। तो देखो जनरली अपने पास m1 और m2 v2 दोनों क्या है m1 m2 सेम है, v2 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into और ये अपने पास क्या लिखोगे m1 को मैंने लिख दिया m into v और इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, ठीक है। प्लस सॉरी अपने पास यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट अपने पास क्या लिखोगे माइनस, क्योंकि अपने पास किसके लिए m3 v3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस m3 v3, तो यहाँ से जाएगा p फाइनल शुड बी इक्वल टू 2 इंटू m कितना है 0.2 इंटू v कितना अपने पास यहाँ पे 30, ठीक है। और cos 45 लिखता हमने 1/√2 माइनस इसको थोड़ा सा आगे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ अपने पास यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं कैसे कि अपने पास यहाँ पे माइनस यह जाएगा अपने पास कितना, ये अपने पास यहाँ पे m3 कितना 0.6 और v3 हमें क्या करना है कैलकुलेट करना। तो जब अपने पास इनिशियल मोमेंटम को हम बराबर करेंगे किसके फाइनल के, तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू 0.2 इंटू 30 इंटू 1/√2 माइनस 0.6 v3 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास 0.63 इंटू v3 आएगा अपने पास किसके बराबर, तो इस वैल्यू को सॉल्व करो तो अपने पास आएगा 0.4, तो अपने पास यहाँ पे 30 को मिलेंगे अपने कितना सॉरी यह आ जाएगा 1/√2, तो यह जाएगा अपने पास कितना, ये अपने पास हो जाएगा 0.4 इंटू 30/√2, ठीक है। तो फाइनल अपने पास जब इस वैल्यू को सोल्व करते हैं अपने पास तो v3 जो अपने पास आएगा v3 की वैल्यू अपने पास कितना आएगा 10√2, जिसको हम लिख सकते हैं अपने पास 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से अपने पास जो फाइनल अपने पास वैल्यू अपने पास वैल्यू आएगी अपने पास फाइनल वेलोसिटी किसकी अपने पास यहाँ पे m3 पार्टिकल की वो कितना होगा अपने पास 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पे वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पास किससे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जब भी आपको दे अपने पास किसी भी पार्टिकल का तो उसके इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग आप अलग निकाल सकते हो और वाई एक्सिस के अलोंग अलग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास हमने एक्स एक्सिस के अलोंग निकाला अपने पास वो कितना था इनिशियल मोमेंटम और ये था अपने पास यहाँ पे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम अपने पास यहाँ पे 2mv cos 45 को हमने क्या लिखा है क्योंकि अपने पास यहाँ पे m1 v1 cos 45 तो हमने क्या किया अपने पास यहाँ पे v1 v2 का हमने माना v और m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू अपने पास क्या रखा m। तो इस तरह से अपने पास आ गया 2 इंटू m इंटू v cos 45 डिग्री माइनस m3 v3, क्लियर। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन की जो प्रॉब्लम्स हम अपने पास बेसिक जो अपने पास एग्जाम्पल उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो, क्लियर। ओके।